हेलो वेलकम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम बताने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th के हिंदी गोधुली भाग 2 मतलब गद्य खंड का पहला जो चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा। इसका जो है लेखक परिचय मतलब लेखक का जो है इंट्रोडक्शन वीडियो है। लेखक परिचय के बारे में आज हम बताएंगे। इसके बाद हम जाति प्रथा का क्वेश्चन आंसर भी सोल्यूशन कर देंगे और जाति प्रथा एक निबंध है, निबंध को भी हम पढ़ देंगे। उसके बाद उसको समझा के उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर का भी सोल्यूशन दे देंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लेखक परिचय इस वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। अब लेखक परिचय में क्या आता है। श्रम विभाजन जाति प्रथा का श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है यह एक निबंध है जिसके राइटर हैं कि भीमराव अंबेडकर। इसके राइटर हैं भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। 14 अगस्त 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। उसके इसका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गया था। अब इसके जो है साहित्य रचनाएं, इसने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे। जैसे पहला इसका नाम है द कास्ट इन इंडिया, उसके देयर मैगजीन, उसके जेनिसिन एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर शूद्रा, उसके बुद्धिजीमा एंड कम्युनिस्ट, उसके बुद्ध एंड हित धामा, उसके थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक टेस्ट, उसके द राइट एंड फॉलो ऑफ द हिंदू वीमेन, उसके एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। मतलब ये सब ये जो है साहित्य लिखे थे। मतलब साहित्य मतलब होता है कि नोवेल जिसको हम उपन्यास बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसने जो है साहित्य विशेषताएं, इन्होंने बहुत सारे चीज में जो है पारंगत हासिल किए। ये जो है इतिहास मीमांसक मतलब इतिहास को ही पढ़ के इन्होंने कई सारे बुक लिखे। उसके विधिवेत्ता भी ये थे भीमराव अंबेडकर। उसके अर्थशास्त्रीय, इन्होंने अर्थशास्त्र का भी ज्ञान बहुत अच्छे ढंग से लिए थे। उसके उसके समाजशास्त्री भी था, समाज शास्त्र का भी ज्ञान लिया था। उसके शिक्षाविद तथा उसके धर्म दर्शन, ये भी धर्म दर्शन भी थे। ये धर्म दर्शन का भी इन्होंने ज्ञान लिया था। अब इसमें जो है यह किससे प्रेरित हुए? ये जो है भीमराव अंबेडकर सबसे अधिक किससे प्रेरित हुए? इसका अपने जीवन में सबसे अधिक पहला जो हुआ था, पहला बुद्ध से हुआ था प्रेरित, मतलब उससे ज्ञान ये लिए थे। उसके दूसरा कबीर, उसके ज्योतिबा फुले, मतलब ये तीनों से यह अपने जीवन में बहुत ही जो है प्रभावित हुए थे, क्योंकि यह दलित परिवार से थे। दलित परिवार में छुआछूत को माना जाता है। छुआछूत मतलब होता है कि मतभेद करना, क्योंकि बुद्ध ने छुआछूत मतलब छोटा जात और बड़ा जात के बारे में इन्होंने नहीं माना था। उसके बाद बुद्ध ने भी छुआछूत को नहीं माना था, क्योंकि आप छोटे जात से हैं या बड़े जात से हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके कबीर ने भी यही अपनाया, आप किसी भी पंथ से रहें, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम मनुष्य हैं, मेरा कर्तव्य है मनुष्यता, हम मानवता का अपना कर्तव्य करें। उसके ज्योतिबा फुले ने भी इन्होंने वही कहा था कि आप मानव है और हम भी मानव हैं, मेरा कर्तव्य है मानवता। ठीक है,
उसके भीमराव अंबेडकर को भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। यह इन्होंने ही संविधान लिखा, भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान लिखा। भीमराव अंबेडकर ने उच्चतर की शिक्षा न्यूयॉर्क जो अमेरिका में पड़ता है, उसके लंदन जो इंग्लैंड में पड़ता है, पूरा किया। अब देखिए इसको आप पढ़ ले। अब इसमें से किस प्रकार से पूछता है, यहाँ पे दे देगा कि जो है भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या है। इसमें भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या आ जाएगा, यहाँ पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ये पहला नंबर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। उसके दूसरा बोलेगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, इसमें पढ़ेंगे क्या बोलेंगे 14 अप्रैल 1891 में ईस्वी में हुआ। उसके बाद बोलता है कि इसमें से भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, महू कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन में आता है कि भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ, इसमें देंगे 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। बोलेगा कहाँ, तो दिल्ली में। अब इसमें से बोलता है आपको कई सारी बुक दे देंगे, इसमें से जितना बुक दिया गया उसका बोलता है कि ऑथर कौन है, राइटर कौन है। यदि आप इस सभी बुक को यदि याद कर लीजिएगा तभी तो पता चलेगा। इस सभी बुक का जितना भी यहाँ पे बुक नहीं, सॉरी, यह जो है नोवेल है, उपन्यास, इसका जो है लेखक कौन है, इस सभी उपन्यास का, ये सब यहाँ साहित्य रचना का कौन है लेखक, इस सब का लेखक राइटर कौन है, भीमराव अंबेडकर। इसमें से ऐसे दे देगा द कास्ट इन इंडिया, मतलब बोलेगा द कास्ट इन इंडिया किसने लिखा है, तो आप क्या बोलिएगा भीमराव अंबेडकर। उसके बाद यहाँ इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, एक अलग देगा, बोलेगा इनमें से भीमराव अंबेडकर का कौन सी बुक नहीं है, मतलब कौन सी किताबें नहीं है। तो आपको इसमें से 3 को तो पहचान लेना है कि हाँ ये तीनों है, जो एक नहीं रहेगा तो उसमें से आपको टिक लगाना है, ये भीमराव अंबेडकर का बुक नहीं है। ठीक है, अब जो है उसमें से बोल देगा कि भीमराव अंबेडकर देशवादी थे, मतलब देश आदमी थे, मतलब वो कौन सी, मतलब क्या चीज थे, समाजवादी देगा, समाजवादी था या अति शिक्षाबद्ध था या धर्म दर्शन था, मतलब ये सभी ऑप्शन में दे देगा। सभी जो दे देगा यदि सब लिखा हुआ रहेगा तो मतलब ये सब इतिहास मीमांसक, उसके बाद विधि वेत्ता, उसके बाद अर्थशास्त्रीय, उसके समाजशास्त्रीय, शिक्षावद तथा धर्म दर्शन, मतलब ये ऑप्शन चारों में दे देगा। बोलेगा इसमें से वो जो है कौन था, मतलब ये सब दे देगा, उसमें से लास्ट में लिख देगा ये सभी। क्या ये सभी, यदि ये सभी है तो उसमें ये सभी वाला में टिक लगा देंगे। बोलेगा कि अब उसके बाद यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बोलता है कि भीमराव अंबेडकर जो है वो जो है किससे सबसे ज्यादा प्रभावित थे, मतलब उसका प्रेरणा स्रोत कौन था, मतलब वो जो है किसके जीवन से बहुत कुछ सीखे थे। पहला हो जाएगा बुद्ध, दूसरा हो जाएगा कबीर, उसके तीसरा में क्या हो जाएगा ज्योतिबा फुले, तीसरा में ज्योतिबा फुले। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि भीमराव अंबेडकर ने उच्चतम शिक्षा को पाने के लिए कहाँ गए थे। पहला दे देगा इंग्लैंड, उसके बाद दे देगा अमेरिका, इंग्लैंड और अमेरिका। यदि ये दोनों दे दिया या उसके ऑप्शन में पहला देगा तो अमेरिका, दूसरा में इंग्लैंड, उसके बाद सी नंबर में देगा ये दोनों, मतलब ये दोनों, उसके डी नंबर में देगा इनमें से कोई नहीं। तो उसमें क्या करना है, टिक आउट करना है कि ये दोनों होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें से बोलता है कि भीमराव अंबेडकर ने उच्च स्तर की शिक्षा का न्यूयॉर्क, मतलब जो अमेरिका में ही पड़ता है, न्यूयॉर्क यदि ऑप्शन में देगा तो न्यूयॉर्क में टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे देगा कि संविधान सभा के लेखक है, मतलब लेखक है कौन है, इसमें से क्या देंगे भीमराव अंबेडकर, क्योंकि संविधान सभा का निर्माता मतलब भी होता है लेखक, उसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ दिया गया श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम मतलब होता है कि कार्य, विभाजन मतलब होता है बंटवारा, जाति प्रथा,
श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है एक निबंध है। इस हम निबंध को आपको सही ढंग से बताएंगे, उसके बाद इसका जो है क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आशा करते हैं कि आपको सही ढंग से समझ में आया होगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।